सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम विधि। आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको मेरी वीडियो का एंड तक देखना होगा। और गाइस, अभी मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो मैं आपको मिलती थोड़ी देर बाद। सो गाइस, मेरी क्लासेस हो चुकी है और मैं आ गई हूँ नहा के। तो गाइस, मेरी क्लासेस जो है ना वो होती है 2 बजे तक। तो फिर नहाने में थोड़ा लेट हो गया, वरना हमारी जो क्लासेस है ना पहले तो बहुत जल्दी हो जाती थी। 8 बजे से स्टार्ट हो जाती थी और 1 बजे खत्म हो जाती थी। और उसमें 20 मिनट्स का ब्रेक भी होता था। पर अब क्या हुआ, बहुत ही जल्दी, अब तो और जल्दी हो गया और लेट हो गया। उसमें 5-5 मिनट का ब्रेक मिलता है और वो भी बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है ना मम्मी? मतलब मम्मी ने बोला कि बेटा नहा ले। मैं मतलब जैसी ही गई, मैंने तौलिया वोलिया निकाला। वहां पे जो समझ लो कि अभी बज रहे हैं 1:25 पे मेरी क्लास खत्म हो गई। मम्मी ने बोला जल्दी से नहा ले। तो मैंने तौलिया पकड़ा, मैं अंदर जैसे ही जाने वाली, मैंने दीदी से बोला दीदी टाइम कितना हो रहा है? उसमें दीदी बोलती है कि 1:30 बज रहा है। इसमें ये होता है कि 5 मिनट बड़ी जल्दी खत्म हो जाते हैं, इसीलिए तो थोड़ा लेट हो जाता है। और मैं बहुत कम ही शूट कर पाती हूँ, बिकॉज बहुत देर तक होता है क्लासेस चलती। तो फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा शूट करती हूँ, फिर उसके बाद मुझे ट्यूशन जाना होता है, तो उसमें थोड़ा सा लेट हो जाता है। और गाइस, किसी का एक हेट कमेंट भी आया था कि ज्यादा सौरभ जोशी मत बनो। तो गाइस, मैं आज सौरभ जोशी के बारे में ही बताने वाली हूँ कि सौरभ जोशी के कुछ सीक्रेट्स, है ना मम्मी? अच्छा मम्मी, वैसे आप सौरभ जोशी को जानते हो? हाँ, जानती हूँ। तो उनके बारे में तो बहुत कुछ जानते होंगे। बहुत कुछ जानती हूँ बेटा, एक ही गांव है। लेकिन बेटा सुनो, अभी आप अपने बाल बनाओ, उसके बाद मैं रोटी बना रही हूँ ना, फिर खाना खा के फिर बातें करेंगे। जाओ, क्योंकि विभू भी सो गया। हाँ, तभी इतनी शांति हो रही है क्योंकि विभू अभी सो रहा है ना, वरना तो आसमान पाताल एक कर देता। हाँ, तो गाइज, अगर आपको सौरभ जोशी के बारे में जानना है तो फिर मेरी वीडियो को एंड तक देखें। और अभी मैं बाल बना के आती हूँ और खाना खाने के बाद मिलती हूँ आपको। ओके, तो मम्मी फ्री हो चुकी है काम से, बट मेरे बाल अभी भी गीले हैं। तो मम्मी बोल रही थी कि अभी बाल नहीं बन पाएंगे क्योंकि बाल गीले हो रहे हैं। तो ऐसे मैंने सोचा कि अभी से ही शूट कर देती हूँ, फिर क्योंकि मुझे ट्यूशन जाना होता है ना, इसीलिए। ठीक है, तो मम्मी ये बताओ कि आप सौरभ जोशी को तो जानते ही हो, है ना? क्योंकि आप हम लोग तो एक ही गांव में है ना? तो आपको तो सौरभ जोशी के बारे में बहुत कुछ पता होगा, तो आप उनमें से 2-4 बता दियो। सौरभ जोशी और हमारा गांव तो एक ही है, वो तो तेरे को पता है ही, है ना? हाँ। और हाँ, तो मम्मी हमने कभी सौरभ जोशी को देखा है? हाँ, देखा है बेटा। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो वो बच्चे छोटे छोटे ही थे, मतलब। तो जब वो छोटे छोटे थे तभी मैंने देखा है, बड़े होने के बाद नहीं देखा। फिर वो हांसी में रहते थे और हम फिर इधर रहते थे। उसके मम्मी पापा को तो देखा है, उसकी दादी से तो जब हम घर जाते हैं रोज ही मिलते हैं। और उसकी चाची भी वही गांव में रहती है। हाँ, पीयूष की मम्मी। हाँ, पीयूष की मम्मी और पीयूष। आपने पीयूष को देखा है ऐसे जब वो छोटा सा था? नहीं, पीयूष को तो नहीं देखा। हाँ, उसके मम्मी पापा तो खैर वो तो गांव में ही रहते हैं। और उसकी दादी तो हमें जब भी घर जाते हैं हमेशा ही मिलती है। और बस। अच्छा मम्मी, सौरभ भैया जब हम जाएंगे तो सौरभ भैया से मिल सकते हैं हम उधर से? क्यों नहीं मिल सकते, साथ साथ में ही है सब कुछ। गांव एक साथ साथ में ही घर है। और जहाँ पे सामान लेने नहीं जाते तुम लोग घर जाके, उसके ऊपर ही उनका मकान है। हाँ, रोड के ऊपर। उसके ऊपर ही? हाँ, रोड है ना जहाँ पे, उसके ऊपर। तो मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिल सकते? जब घर जाएंगे, अगर वो आए होंगे गांव में, तो तब मिल सकते हैं। हाँ मम्मी, जब हम जाएंगे ना उत्तराखंड, है ना, तो फिर हम सौरभ भैया से मिल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं मिल सकते? हमारा घर एक साथ साथ में ही है और मिल सकते हैं। अगर वो गांव आए होंगे तो मिल सकते हैं, वरना उसकी दादी, वो बता दूंगी मैं तेरे को कि क्यों। इस बार जब हम घर गए थे दिखाया तो था बेटा, वो है सौरभ का घर करके हमने बताया नहीं था अपने घर से ऐसे करके, वो है उसका घर। और अच्छा? उसकी दादी को दिखा दूंगी, पीयूष के मम्मी पापा को दिखा दूंगी। ये है पीयूष के मम्मी पापा। अच्छा। हाँ, क्योंकि मुझे कुछ याद, उसकी दादी के साथ, उसकी चाची के साथ काम करा है, पर उसकी मम्मी के साथ नहीं करा, क्योंकि उसकी मम्मी को कभी मैंने उसे काम करते हुए देखा है। जब मैं इधर आई भी नहीं थी तो तब से मिली भी नहीं हूँ। और पहले शुरू दिनों में, कई साल, 15 साल पहले देखा है उनको। 15 साल पहले देखा? तो फिर उसके बाद देखा ही नहीं? 15 साल से नहीं देखा फिर उसके बाद?
तब से नहीं देखा। वाह। क्योंकि फिर हम इधर आ गए, वो हाँसी में रहते थे, तो फिर जब हम घर जाते थे वो नहीं आए होते थे, जब हम इधर आ गए फिर वो आ गए। मतलब ऐसा होता है कि जब हम आते हैं तो होते नहीं है, जब हाँ। हम चले जाते हैं तब होते हैं। हाँ, तो इसीलिए मिलना नहीं होता। हाँ, पीयूष की मम्मी हो गई, उसके दादा दादी हो गए, पीयूष के पापा हो गए, वो उधर ही रहते हैं, तो उनसे तो हमारा हमेशा मिलना होता है। और हाँ, पीयू जो सौरभ जोशी की जो दादी है ना, उसके साथ हमारा रिश्ता भी लगता है। जो मेरी बुआ है ना, मेरी बुआ की भतीजी होती है उसकी, सौरभ की दादी, मतलब मेरी बुआ उसकी सगी चाची लगती है। अच्छा। पाटली में है उनका मायका, और मेरी बुआ उसकी चाची लगती है। अच्छा मम्मी, और कुछ बताओगे? और क्या बताऊं बेटा, बस हो गया, इतना ही तो होता है, मिलना जुलना होता ही रहता है। और क्या बताऊं, अब मेरे को काम भी करना है, मैं छत पे चली जाती हूँ कपड़े पलटने, कपड़े सुखा रखे थे सुबह। मम्मी का ना काम ही खत्म नहीं होना कभी, है ना? क्या करूं। अच्छा मम्मी, वैसे ना जब हम उत्तराखंड जाएंगे ना तो व्लॉग भी बनाऊंगी, साथ में सौरभ जोशी के चाचा चाची सबसे मिलवाऊंगी मैं, ठीक है? हाँ, मैं मिला दूंगी, मैं दिखा दे, चले जाएंगे। हमारा उधर ही एक वहाँ पे हमारे खेत भी है ना, उधर चलेंगे तो फिर दिखा दूंगी कौन आया। अच्छा, so thank you guys for watching. Please like, share and subscribe and don't forget to hit the bell icon to get updates and new videos. और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही है, क्योंकि फिर बाकी का मुझे और मम्मी को थोड़ा सा याद नहीं है। मुझे तो खैर पता ही नहीं था, तो ये मम्मी तो अच्छी बात है, मम्मी ने बता दिया। मम्मी को भी उतना याद नहीं है, तो फिर अम्मा से ही पूछेंगे कि बाकी का क्या है। तो फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करना। बाय।